हाय कार लवर्स, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम जिन कार्स की बात करने वाले हैं वो एंट्री लेवल या बोले तो स्टार्टिंग की रेंज में ही लग्जरी और प्रीमियमनेस ऑफर करती है। हम बात कर रहे हैं मारुति की प्रीमियम हैचबैक कार द न्यू बलेनो और मारुति की ही सदाबहार कॉम्पैक्ट सेडान डिज़ायर के बारे में। हम इन दोनों कार्स को कंपेयर करेंगे। मतलब एक तरफ है हैचबैक कार्स की सबसे अच्छी कैटेगरी प्रीमियम हैचबैक और दूसरी तरफ सेडान कार्स की सबसे बेसिक एंट्री लेवल कैटेगरी कॉम्पैक्ट सेडान। हम जानेंगे कि मारुति की इन दोनों कैटेगरी वाली कार्स में से कौन सी ज़्यादा अच्छी है और कौन सी ज़्यादा अच्छा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इन दोनों कार्स को कार बायर्स ने काफ़ी पसंद किया है और लॉन्च होने के बाद से ही इन कार्स की काफ़ी डिमांड रही है। इसकी डिमांड का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई कार बायर्स ने इनकी डिलीवरी लेने के लिए 3 से 4 महीने तक की वेटिंग पीरियड में वेट किया है। बलेनो का फेसलिफ्ट लास्ट ईयर जनवरी 2019 में आया था और बलेनो इन 5 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है। पर्ल आर्टिक वाइट, मेटेलिक प्रीमियम सिल्वर, मेटेलिक मैग्मा ग्रे, पर्ल फोनिक्स रेड और नेक्सा ब्लू। जबकि डिज़ायर का नया फेसलिफ्ट अभी कुछ महीनों पहले ही मार्च 2020 में आया है और डिज़ायर जिन 6 कलर ऑप्शंस के साथ अवेलेबल है वो हैं आर्टिक वाइट, प्रीमियम सिल्वर, मैग्मा ग्रे, फोनिक्स रेड, शेरवुड ब्राउन और ऑक्सफोर्ड ब्लू। जो लोग इस रेंज की प्रीमियम कार लेने का सोचते हैं वो अक्सर बलेनो और डिज़ायर के बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों कार्स एक दूसरे को बहुत अच्छा कंपटीशन देती है। ये दोनों कार्स काफ़ी प्रीमियम हैं, अच्छी लुक्स के साथ आती है। दोनों ही सेम कंपनी मारुति सुजुकी की कार्स हैं और साथ में इन दोनों कार्स के बीच का प्राइसिंग डिफरेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हम इस वीडियो में दोनों कार्स के प्राइस के डिफरेंस को कार में मिलने वाले इंजन की परफॉर्मेंस, डायमेंशन एंड स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, लुक्स, कंफर्ट, इंटीरियर्स आदि पॉइंट के बेसिस पे कंपेयर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बलेनो और डिज़ायर ये दोनों ही कार्स 4 वेरिएंट्स में आती हैं। बलेनो को मारुति की प्रीमियम डीलरशिप नेक्सा के थ्रू सेल किया जाता है। इस कारण इसके वेरिएंट्स का नाम है बेस वेरिएंट सिग्मा, सेकंड बेस डेल्टा, सेकंड टॉप जेटा और टॉप वेरिएंट अल्फा। जबकि डिज़ायर को मारुति की डीलरशिप अरीना के थ्रू सेल किया जाता है और इस कारण डिज़ायर के वेरिएंट्स का नाम है बेस वेरिएंट LXI, सेकंड बेस VXI, सेकंड टॉप ZXI और टॉप वेरिएंट ZXI प्लस। प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो बलेनो और डिज़ायर के बेस वेरिएंट का प्राइसिंग डिफरेंस है अराउंड 25,000। मैनुअल ट्रांसमिशन में सेकंड बेस डेल्टा और VXI वेरिएंट का प्राइसिंग डिफरेंस है अराउंड 34,000। वहीं थर्ड बेस यानी कि सेकंड टॉप ZXI और जेटा का प्राइसिंग डिफरेंस है अराउंड 47,000 मैनुअल ट्रांसमिशन में। वहीं अगर इन दोनों कार्स के टॉप वेरिएंट्स की बात करें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में इन दोनों कार्स के टॉप वेरिएंट का प्राइसिंग डिफरेंस है 64,000। मतलब डिज़ायर बलेनो के कंपैरिजन में 25,000 रुपये से लेकर 64,000 रुपये तक महंगी है मैनुअल ट्रांसमिशन में। एक्स शोरूम वैल्यू के हिसाब से ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के हिसाब से बलेनो और डिज़ायर का प्राइसिंग डिफरेंस है 45,000, 33,000 और 16,000। मतलब बलेनो डिज़ायर से 45,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक महंगी है एक्स शोरूम वैल्यू वाइज। क्योंकि इसका मेन रीज़न है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए बलेनो में CVT टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है, जिसके लिए कंपनी 1,32,000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करती है। जबकि डिज़ायर में AGS टेक्नोलॉजी जिसके लिए कंपनी 52,500 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करती है। प्राइसिंग के बाद अब बात करते हैं इन दोनों कार्स के डायमेंशंस की। लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों कार्स को सब 4 मीटर कैटेगरी के अंदर ही रखा गया है। इन दोनों ही कार्स की लेंथ 4 मीटर से केवल 5 mm कम है। इन दोनों कार्स की लेंथ है 3,995 mm। अगर आप जानना चाहते हैं सब 4 मीटर कार कैटेगरीज कार कंपनीज इतना प्रेफर क्यों करती हैं और सब 4 मीटर कार्स की क्या फ़ायदे हैं, तो आई बटन में आ रहे इस बटन पर क्लिक करके इस वीडियो को प्लीज़ देखिएगा। विड्थ के हिसाब से बलेनो 10 mm ज़्यादा चौड़ी है। बलेनो की विड्थ है 1745 जबकि डिज़ायर की 1735 mm। हाइट के हिसाब से देखा जाए तो डिज़ायर 5 mm ज़्यादा ऊंची है। बलेनो की हाइट है 1510 mm जबकि डिज़ायर की 1515 mm।
बलेनो की डिज़ाइन हैचबैक कार की है, जबकि डिज़ायर को एज ए सेडान कार डिज़ाइन किया गया है। दोनों कार्स में डिज़ाइन और शेप का डिफरेंस होने के कारण सेम लेंथ होने के बाद भी बूट स्पेस और व्हील बेस में डिफरेंस देखने को मिलता है। बलेनो का व्हील बेस 70 mm ज़्यादा है डिज़ायर के कंपैरिजन में। बलेनो का व्हील बेस है 2520 mm, जबकि डिज़ायर का 2450 mm। बूट स्पेस के मामले में डिज़ायर बलेनो से 39 लीटर्स आगे है। बलेनो का बूट स्पेस है 339 लीटर्स, जबकि डिज़ायर का 378 लीटर्स। बलेनो ग्राउंड क्लियरेंस में डिज़ायर से 7 mm ज़्यादा ऊंची है। बलेनो का ग्राउंड क्लियरेंस है 170 mm, जबकि डिज़ायर का 163 mm। टायर साइज़ के हिसाब से देखा जाए तो बलेनो में डिज़ायर के कंपैरिजन में 1 इंच ज़्यादा बड़े टायर्स ऑफर होते हैं। बलेनो के टॉप वेरिएंट्स में 16 इंच के अलॉयज़ ऑफर होते हैं, जबकि डिज़ायर के अंदर 15 इंच के अलॉय। इंजन और उसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो बलेनो में 1.2 लीटर VVT इंजन यूज़ किया जाता है, जबकि डिज़ायर में 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन। बलेनो का इंजन 82 bhp की पावर जनरेट करता है, जबकि डिज़ायर का 89 bhp की। टॉर्क के हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही इंजन 113 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। और अगर बात करें कितना देती है मतलब इन दोनों कार्स के माइलेज की, तो बलेनो का मैनुअल ट्रांसमिशन का माइलेज है 21.01, जबकि डिज़ायर का 23.26। मतलब डिज़ायर का माइलेज 2.25 किलोमीटर्स पर लीटर से ज़्यादा है बलेनो के कंपैरिजन में। वहीं अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की बात करें तो नई डिज़ायर ने कमाल ही कर दिया है। नई डिज़ायर का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का माइलेज है 24.12 का, जबकि बलेनो का 19.56। मतलब डिज़ायर का माइलेज बलेनो के कंपैरिजन में 4.56 से ज़्यादा है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के केस में। आइए अब इंजन स्पेसिफिकेशंस के बाद बात करते हैं इन दोनों ही कार्स के इंटीरियर की। बलेनो का इंटीरियर ब्लैक कलर का है और बलेनो की सीट्स को ब्लू कलर का रखा गया है, जबकि डिज़ायर का इंटीरियर ड्यूल टोन का है, जिसमें बीच और ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है। उसी के साथ डिज़ायर के केबिन में कई जगह मॉडर्न वुड एक्सेंट का वर्क भी देखने को मिलता है। बीच कलर और वुडन वर्क के कारण डिज़ायर का इंटीरियर बलेनो के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रीमियम लगता है। अगर सर्विस कॉस्ट की बात करें तो इन दोनों ही कार्स की सर्विस कॉस्ट में ज़्यादा अंतर नहीं है। नॉर्मल यूजेस में इन दोनों ही कार्स की सर्विस कॉस्ट आसपास ही रहेंगी। सस्पेंशन और राइड कंफर्ट की बात करें तो दोनों ही कार्स में सेम टाइप ऑफ सस्पेंशंस यूज़ किए जाते हैं, इसलिए राइड हैंडलिंग के हिसाब से दोनों ही कार्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पर डिज़ायर में रियर सीट्स पैसेंजर्स के लिए 2 एक्स्ट्रा फीचर्स आते हैं, रियर एसी वेंट्स एंड रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, जो कि बलेनो में अभी तक प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। इन एक्स्ट्रा फीचर्स के कारण रियर सीट्स पैसेंजर्स का राइड कंफर्ट बढ़ जाता है डिज़ायर में। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के अदर फीचर्स की बात करें तो वैसे तो इन दोनों ही कार्स में कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के काफ़ी सारे फीचर्स ऑफर होते हैं, जैसे पावर विंडोज़, रिमोट कीलेस एंट्री एंड सेंट्रल लॉकिंग, ऑटोमेटिक AC, इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप, DRLs, फॉग लैम्प्स, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो कंट्रोल्स और ऐसे ही कई और फीचर्स भी। पर अगर कंपेयर करें वो फीचर्स जो पर्टिकुलर कार में यूनिक है, मतलब दूसरी कार में ऑफर नहीं होते हैं, तो बलेनो के यूनिक फीचर्स हैं फ्रंट आर्म रेस्ट, रियर वाइपर एंड वॉशर, टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील और ऑटो डिमिंग IRVM। और डिज़ायर के यूनिक फीचर्स हैं क्रूज़ कंट्रोल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रंक ओपनर, ब्रेक असिस्ट, रियर AC वेंट्स एंड आर्म रेस्ट, जिनकी बात हमने कुछ समय पहले की थी, ESP विथ हिल होल्ड, जो कि डिज़ायर के ऑटोमेटिक मॉडल में आता है। और इन सारे फीचर्स के साथ ही आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन वाला फीचर भी डिज़ायर के अंदर अवेलेबल है। आइए अब फीचर्स के बाद इन दोनों कार्स को लुक्स के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। जहां बलेनो की डिज़ाइन ज़्यादा बल्की, ज़्यादा स्टाइलिश और ज़्यादा स्पोर्टी फील प्रोवाइड करती है, वहीं डिज़ायर ज़्यादा क्लासिक और ज़्यादा रिचनेस वाली फील प्रोवाइड करती है। मारुति ने दोनों कार्स को बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है और दोनों ही कार्स की लुक्स काफ़ी बेहतरीन है। लुक्स के हिसाब से अगर किसी कार को विनर बताना हो तो हमारी ओपिनियन में वो कार डिज़ायर है, क्योंकि डिज़ायर एक सेडान कैटेगरी की कार है और सेडान कार्स को डिज़ाइन के मामले में हमेशा से ही हैचबैक कार से ज़्यादा बेटर माना जाता है।
खैर, लुक्स एक सब्जेक्टिव मैटर है और हो सकता है यहाँ आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो। प्लीज़ हमें कमेंट में लिख के बताइएगा आपके अकॉर्डिंग लुक्स में ज़्यादा बेटर कार कौन सी है। आइए अब वीडियो के लास्ट में एक बार फाइनली ये देख लेते हैं कि इन दोनों कार्स में से कौन सी कार ज़्यादा बेटर है और बायर्स को इन दोनों में से कौन सी कार प्रेफर करनी चाहिए या कौन सी कार लेनी चाहिए। पर उससे पहले हमने जो भी पॉइंट्स पे इनको कंपेयर किया है उनको समराइज़ कर लेते हैं। प्राइसिंग के हिसाब से देखें तो मैनुअल ट्रांसमिशन में डिज़ायर बलेनो के कंपैरिजन में 26,000 रुपये से लेकर 64,000 रुपये तक एक्स शोरूम वैल्यू वाइज महंगी है, लेकिन ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में बलेनो डिज़ायर की कंपैरिजन में 45,000 रुपये से लेकर 16,000 रुपये तक ज़्यादा महंगी है। और इनके डायमेंशंस को कंपेयर करके हमने जाना कि बलेनो में ज़्यादा अच्छा सिटिंग स्पेस ऑफर होता है, जबकि डिज़ायर में ज़्यादा अच्छा बूट स्पेस ऑफर होता है। इंटीरियर के हिसाब से डिज़ायर का इंटीरियर ज़्यादा प्रीमियम लगता है। इंजन परफॉर्मेंस को कंपेयर करके हमें पता लगा कि डिज़ायर का इंजन ज़्यादा पावरफुल है। साथों साथ डिज़ायर के अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन में 2.25 जबकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 4.56 का एक्स्ट्रा माइलेज क्लेम किया जाता है। और लुक्स और डिज़ाइन के हिसाब से दोनों कार्स काफ़ी अच्छी हैं। तो फाइनली अगर आप ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली कार लेने का सोच रहे हैं तो आपको डेफिनेटली डिज़ायर प्रेफर करनी चाहिए बलेनो के कंपैरिजन में। डिज़ायर को सेलेक्ट करने के दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, इन दोनों कार्स का प्राइसिंग डिफरेंस। मारुति बलेनो की CVT टेक्नोलॉजी के लिए 1,32,000 रुपये चार्ज करती है। जैसा कि हमने हमारे पिछले बलेनो से रिलेटेड वीडियो में बात की थी कि बलेनो CVT काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है। होंडा CVT टेक्नोलॉजी के लिए ही अमेज़ में ओनली 90,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करती है। मतलब मारुति अपने बलेनो के लिए उसके कंपटीशन वाली कार्स से अराउंड 42,000 रुपये तक एक्स्ट्रा चार्ज कर रही है CVT टेक्नोलॉजी का। प्राइस के अलावा डिज़ायर प्रेफर करने का दूसरा मेन रीज़न है डिज़ायर का माइलेज। डिज़ायर में बलेनो के कंपैरिजन में 4.56 का एक्स्ट्रा माइलेज क्लेम किया जाता है। वहीं बात करें मैनुअल ट्रांसमिशन वाली कार की कि इन दोनों कार्स में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है, तो इसका डिसीजन हम हमारी प्रायोरिटी और सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेंगे। जैसे कि अगर आपकी कार की रनिंग ज़्यादा है या आप हाईवेज़ या लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते रहते हैं, या फिर आप कार को नॉर्मली फैमिली मेम्बर्स या फिर 3-4 लोगों के साथ ड्राइव करते हैं, मतलब आपकी कार की रियर सीट्स ज़्यादातर ऑक्यूपाइड रहती है, या फिर आप इन दोनों में से ऐसी कार लेना चाहते हैं जो कि ज़्यादा प्रीमियम लगे, तो ऐसे केसेस में आपको डिज़ायर प्रेफर करनी चाहिए बलेनो के कंपैरिजन में। वहीं इसके अपोजिट अगर आपके कार की रनिंग लिमिटेड है और आप मेनली सिटी में ड्राइव करते हैं, या फिर आपको स्पोर्टी लुक वाली बोल्ड कार ज़्यादा पसंद है, तो ऐसे केसेस में आप डिज़ायर की जगह बलेनो प्रेफर करके अपने मनी सेव कर सकते हैं। तो कार लवर्स, कैसा लगा आपको ये कंपैरिजन वीडियो? इस वीडियो को लाइक या डिसलाइक ज़रूर करें ताकि हमें आपका फीडबैक पता चले। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को आपका समय देने के लिए धन्यवाद।